निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके अलावा रामनवमी के दिन विशिष्ट प्रकार की गोपनीय पूजा करवाई जा रही है। इसमें सुख समृद्धि, परिवार शांति, भौतिक सुख के लिए ये पूजा बहुत शुभ मानी जाती है। किसी कारण से अगर आप इस शिविर में भाग नहीं ले सकते हैं तो आप ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम नरसिंह आकर्षण बीज मंत्र की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि नरसिंह आकर्षण बीज मंत्र क्या होता है। बीज मंत्र और मंत्र में एक ही फर्क होता है कि मंत्र में ओम लगाया जाता है जबकि बीज मंत्र में नहीं होता। भगवान नरसिंह की अगर चर्चा करते हैं तो ये अपने भक्तों का कष्ट कभी भी नहीं देख सकते। इनके जो उपासक होते हैं उनको कहीं न कहीं इनको सुरक्षा मिलती रहती है। सिर्फ उपासक को ही नहीं मिलती, इनके पूरे परिवार को सुरक्षा मिलती रहती है। जो भी इनके शरण में आया समझो वो पूरी तरीके से सुरक्षित हो गया, किसी भी तरह के शत्रु से वो सुरक्षित हो गया। शत्रु किसी व्यक्ति को नहीं कहा गया है। आर्थिक कमी है तो भी ये शत्रु है, बीमारी बढ़ती चली जा रही है तो ये भी शत्रु है, अन्न जल की कमी है तो भी ये शत्रु है, तंत्र के प्रयोग हो रहे हैं तो भी ये शत्रु है, कोई व्यक्ति हैरेसमेंट कर रहा है, परेशान कर रहा है तो भी शत्रु है, दरिद्रता बढ़ रही है तो भी ये शत्रु है, अड़चने बढ़ रही हैं तो भी ये शत्रु है। यानी शत्रु किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कहा गया है। जो विघ्न है एक प्रकार के शत्रु ही तो है। हर आदमी उससे बचना चाहता है, उसको नष्ट करना चाहता है। भगवान नरसिंह की उपासना करने वाले लोग, जो भगवान नरसिंह के उपासक होते हैं, उनके अंदर ये क्षमता होती है कि किसी भी तरह के विघ्न का सामना करने के लिए वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हमेशा तैयार रहते हैं। इसके लिए उनके पास विघ्न ज्यादा समय तक टिक नहीं पाते हैं। तो भी चाहे ब्लैक मैजिक हो, नजर हो, शत्रु बाधा हो, बुरी नजर हो, ये धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर आप जब चारों तरफ से परेशान हैं, शत्रु रूपी विघ्न आपके चारों तरफ घेरे हुए हैं, आपके परिवार को घेरे हुए हैं, आपको समझ में नहीं आता क्या करें नहीं करें, तो भगवान नरसिंह की शरण में ही जाना चाहिए। इनकी साधना करने की खास बात यह है कि बहुत ही कम समय में ये लोगों पर प्रसन्न हो जाते हैं, अपने उपासक पर प्रसन्न हो जाते हैं, अपने भक्त पर प्रसन्न हो जाते हैं। करें क्या? ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाएं। शुक्री मुद्रा लगा लें और दोनों आंखों के बीच में ध्यान देते हुए 10 बार आप प्राणायाम करें। प्राणायाम इसलिए करना होता है कि जब आप साधना में बैठें उस समय शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से आप रिलैक्स रहें, शांत रहें। अगर मन में तनाव है, टेंशन है, विवाद है और उस हालत में आप साधना करने बैठे हैं तो ये तनाव 10 गुना बढ़ जाएगा। इसलिए जब साधना में बैठें तो शारीरिक और मानसिक रूप से आप शांत रहें, रिलैक्स महसूस करें। तो इसलिए 10 बार आप प्राणायाम करें। जितनी देर तक हो सके रोक कर रखें, फिर धीरे छोड़ें। इस तरीके से 10 बार आप प्राणायाम करें और ये प्राणायाम करने के बाद शुक्री मुद्रा लगा के नरसिंह आकर्षण बीज मंत्र श्रीं श्रौम नरसिंहाय क्लीं वौसठ, श्रीं श्रौम नरसिंहाय क्लीं वौसठ, श्रीं श्रौम नरसिंहाय क्लीं वौसठ, श्रीं श्रौम नरसिंहाय क्लीं वौसठ। मैं एक बार फिर से इस मंत्र को रिपीट करता हूं। श्रीं श्रौम नरसिंहाय क्लीं वौसठ, श्रीं श्रौम नरसिंहाय क्लीं वौसठ। ये मंत्र को 5 जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें, यानी आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए। इसको किसी भी सोमवार से, किसी भी गुरुवार से, शुक्रवार से इनके मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। जाप करने का समय सूरज डूबने के बाद का होगा और इनको 11 माला 9 दिन तक इनके मंत्रों का जाप करना है।
अगर आप किसी माला से मंत्र का जाप कर रहे हैं तो एक हाथ से मुद्रा लगाएं, एक हाथ से माला जपें। तो इसमें याद रखें, रुद्राक्ष माला को छोड़ के किसी भी माला से इनके मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। 11 माला 9 दिन 10वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें। अगर आप बिना माला के मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो दोनों हाथ से मुद्रा लगाएं, आधा घंटा तक इनके मंत्रों का जाप करें। 9 दिन तक आधा घंटा इनके मंत्रों का जाप करें। 10वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें। ऐसा करने के बाद कुछ ही दिनों में धीरे धीरे आपको अपने अंदर, अपने चारों तरफ आश्चर्यजनक बदलाव महसूस होगा। बस आप पूरी श्रद्धा से मंत्रों का जाप करें, ड्यूटी न करें कि जैसे ड्यूटी करना है, मुझे बस 9 दिन करना है, 5 दिन ड्यूटी करना है, 10 दिन ड्यूटी करना है, ऐसा नहीं। आप लीन होकर, डूब कर साधना करें। जितना श्रद्धा के साथ साधना करेंगे उतना आपको रिजल्ट जल्दी नजर आएगा। भगवान आपके दिन नहीं देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, भगवान देखते हैं आपकी श्रद्धा। आप जितना डेडिकेशन के साथ करेंगे उतना आपको लाभ मिलता है। तो इनकी खास बात है कि बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलता है और कुछ ही दिनों में आप बदलावों को महसूस करेंगे। अब देखते हैं इनके नियम। इनके नियम का पालन करना बहुत जरूरी माना जाता है। तो आइए जानते हैं इस साधना के नियम को। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज्यादा लाभ मिलता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं या आप विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूरी दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं या कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, कोयला, लोहा, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में हैं या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको ब्रोकरेज देना पड़े या लेना पड़े, यानी दलाली लेनी पड़े या देनी पड़े, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपें। इस मंत्र का जप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करें तो लाभ ज्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। इस अभ्यास को किसी भी शांत कमरे में कर सकते हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रली मुद्रा क्या है, ये जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का अष्टभैरव साधना शिविर संपन्न होने जा रहा है। इस साधना से हर तरह की सुरक्षा, यात्रा में सफलता, बुरी शक्तियों से छुटकारा, व्यवसाय व नौकरी में आने वाली बाधाओं को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा शक्ति या देवी की उपासना में आप सफलता जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें 1.25 लाख से लेकर 5 लाख मंत्र तक का जाप व हवन अनुष्ठान होता है। अगर आप इस साधना में भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं।